बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 का हमारा सेकंड लेक्चर है मैथ का। पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम आज। जी, पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग 8 डिजिट नंबर्स। आपने क्या करना है, 8 डिजिट नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है कि उनका मुवाजना करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देन आपने ऑर्डरिंग का मतलब होता है किसी नंबर को तरतीब देना। देन आपने क्या करना है कि उनको कंपेयर करने के बाद ऑर्डरिंग करनी है उनको तरतीब देना है कि बड़ा नंबर पहले आएगा या छोटा नंबर पहले आएगा। नंबर को हम दो तरह से ऑर्डर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। जी, कंपेयरिंग नंबर्स इज द सेम एज नोइंग विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज बिगर। Let us take an example of two 6-digit numbers 698721 and 698831। दो नंबर दिए हैं उन्होंने कहा कि इन नंबर्स को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहला रूल उन्होंने जो बताया, आपने क्या करना है, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट बोथ द नंबर्स इन इट। आपने सबसे पहले जो है एक वैल्यू चार्ट बनाना है। वैल्यू चार्ट बनाने के बाद उसके अंदर नंबर्स को पुट करना है। जी, उन्होंने ये वैल्यू चार्ट बनाया, आपको नजर आ रहा होगा। 8 डिजिट नंबर्स के लिए 6 डिजिट नंबर्स के लिए जो हमारे पास वैल्यू चार्ट है उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज यूनिट की है, 10 की, 100 की, 1000 की, 10,000 की एंड 100,000, यानी कि 6 डिजिट नंबर्स जो है हमारे पास 100,000 तक जाते हैं। तो वैल्यू चार्ट उन्होंने 100,000 तक बनाया है। इसके लिए आप क्या करते हैं, वैल्यू चार्ट बनाने के बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि वैल्यू चार्ट के अंदर आप नंबर्स जो हैं उनको किस तरह से पुट करते हैं। आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास पहला नंबर है जी, 1 आएगा यूनिट में, 10 के अंदर हमारे पास 2 आएगा, इसी तरह से 100 के नीचे आएगा हमारे पास 7, 1000 के नीचे 8, 10,000 के नीचे 9 एंड 100,000 के नीचे 6 आएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास, उसको भी हम राइट साइड से पुट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले यूनिट के नीचे 1 आएगा, देन 3, 10 के नीचे, 100 के नीचे 8, 1000 के नीचे भी 8, 10,000 के नीचे 9 एंड 100,000 के नीचे हमारे पास 6 आएगा। आपने क्या करना है कि अब इस जो वैल्यू चार्ट आपने बनाया है इसको आप चेक करेंगे। इसको आप चेक किस तरह से करेंगे, नाउ चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट प्लेस 100,000। सबसे लार्जेस्ट प्लेस आपने देखनी है कौन सी है। सबसे लार्जेस्ट प्लेस इस वैल्यू चार्ट में हमारे पास 100,000 है, तो हम 100,000 से चेक करना स्टार्ट करेंगे। वी सी दैट द नंबर्स इन 100,000, 10,000 एंड 1000 आर इक्वल, बट इन द 100 प्लेस 800 is greater than 700, which makes 698831 greater than 698721। जी, ये उन्होंने जो आपको नंबर्स दिए गए थे उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू से इसको चेक करना स्टार्ट करें। तो हम इसको 100,000 से चेक करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसी तरह से 9 भी, यहाँ भी 9 है 10,000 में, यहाँ भी 9, 1000 के अंदर भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 100 के अंदर जो हमारे पास ऊपर वाले नंबर की वैल्यू वो 7 है, लेकिन नीचे वाले नंबर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 8 है। इसी तरह से टेंस में देख लेते हैं, उसमें भी हमारे पास ऊपर 2 है और नीचे हमारे पास 3 है। यूनिट के अंदर हमारे पास दोनों में 1 आ रहा है। उन्होंने कहा कि आपने जहां से डिफरेंस कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस हमारे पास हंड्रेड्स में स्टार्ट हो रहा है। हंड्रेड्स में ऊपर वाले नंबर की वैल्यू 700 है, लेकिन नीचे वाले नंबर की वैल्यू हमारे पास 800 आ रही है। वो कह रहे हैं कि 100,000, 10,000 और थाउजेंड्स के अंदर तो सारी जो वैल्यूज है और इक्वल है, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 800 हंड्रेड्स में आ रहा है। 100 प्लेस के अंदर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास 800 नंबर है वो हमारे पास 700 नंबर से बड़ा हो जाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं, हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, इट इज नोटेड एज 698831, 698721। ये नंबर जो है इस वैल्यू को हम बोलते हैं, इस सिंबल को ग्रेटर देन। इस सिंबल को हम ग्रेटर देन के लिए बोलते हैं। द ओपन साइड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर। इसका फेस जो है उस तरफ को होगा जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा। वो कह रहे हैं कि इसकी जो ओपन साइड है सिंबल की, ये इसकी ओपन साइड है। जो सिंबल की हमारे पास ओपन साइड होगी वो हमेशा उस तरफ को होगी जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा। हमारे पास वैल्यू कहाँ से बड़ी हो रही थी, 800, यहाँ पर हमारे पास 700 है। तो इसका मतलब ये था कि 800 वाला नंबर हमारे पास 700 वाले नंबर से बड़ा है। तो उसको हम ऐसे राइट करेंगे, 698831 इज ग्रेटर देन 698721। नेक्स्ट उन्होंने 2 8 डिजिट नंबर दिए हैं आपको। ये दो नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहे होंगे जी, 46251 एंड 46270 430। हम खुद से अब वैल्यू चार्ट बनाते हैं
वैल्यू चार्ट बना के मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपने, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं लिया वो ये भी देख लें कि हम इस चार्ट के अंदर किस तरह से नंबर्स को पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स मैंने आपके बुक के पेज नंबर 4 पे जो एग्जांपल दी गई है उसी से लिए हैं। हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू चार्ट में प्लेस करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। यूनिट में हम 1 प्लेस करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट आएगा 8, नेक्स्ट 8, 1000 में, 5 10,000 में, 100,000 में 2, मिलियन में हमारे पास 6 आ रहा है एंड 4 10 मिलियन में आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, आपने पहला नंबर जो है उसको पुट कर लिया वैल्यू चार्ट में। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा नंबर है, इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स में हमारे पास 0 आएगा, देन 3, देन 4, 0, 7, 2, 6 एंड 4। जी हमारा पहला रूल जो था उसको हमने फॉलो किया। उन्होंने कहा था कि आपने वैल्यू चार्ट्स में नंबर्स को पुट करना है। हमने सबसे पहले वैल्यू चार्ट्स में नंबर्स को पुट किया। देन उन्होंने कहा था कि आपने नंबर्स को चेक करना है, और चेक करना आपने सबसे बड़ी जो वैल्यू वहां से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 10 मिलियन की है। हम 10 मिलियन से स्टार्ट करते हैं। जी देखते हैं, ऊपर वाले नंबर में भी 4 है, नीचे वाले नंबर में ये दोनों सेम है, 6 पे भी सेम है, 2 पे भी सेम है। 10,000 में देखते हैं जी डिफरेंस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10,000 से डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ऊपर वाले नंबर में हमारे पास 5 है एंड नीचे वाले में 7 है। 7 जो है वो 5 से बड़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर बड़ा है वो है 4 6 2 7 0 4 3 0। ये नंबर हमारे पास बड़ा है। और किससे बड़ा है, ये साइन हम यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए। और नंबर जो हमारे पास छोटा नंबर है वो हमारे पास है 4 6 2 5 1 8 8 एंड 1। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास छोटा नंबर है। मैंने आपको बताया था कि ये साइन हम यूज करते हैं। इसकी जो ओपन साइड है वो हमेशा हमें ये बताती है, जिस तरफ को ओपन साइड होगी कि ये नंबर बड़ा है। इसी तरह से ये क्लोज्ड एंड है इस साइन का, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारे पास छोटा है। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि हम नंबर्स को 2 तरह से तरतीब देते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। ये उन्होंने कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं इनको किस तरह से अरेंज करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर्स थे हमारे पास। ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल दी गई है, ये वहाँ से लिए मैंने। इन 3 नंबर्स को आपने क्या करना है, इनको ऑर्डर करना है, यानी आपने इनको तरतीब देना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। जैसे आपने वैल्यू चार्ट में पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपने एक वैल्यू चार्ट बनाया था, उसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज को पुट किया था। मैंने यहाँ वैल्यू चार्ट नहीं बनाया, मैंने आपको वैसे ही नंबर्स को अरेंज करके दिखा दिया। ये 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर हमारे पास 10 मिलियंस तक आता है। आपने नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हर नंबर जो है वो दूसरे नंबर के नीचे है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये 8 डिजिट नंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे के नीचे इस तरह से हैं। ये देखें, सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना, हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, तीनों में 6 है, दूसरा तीनों में 2 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है। जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ये हमारे पास डिफरेंस स्टार्ट हुआ है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, हम काउंट करके देख लेते हैं। यूनिट, 10, 100 एंड 1000, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है। 5000, 6000 एंड 1000। अब आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटा हमारे पास 1 है। 1000 जो है वो हमेशा छोटा होता है। 1000 के बाद हमारे पास जो उससे बड़ी वैल्यू आ रही है वो है 5000 एंड देन 5 के बाद जो वैल्यू आती है वो है 6000। हमें पता है कि हम अगर हमने थाउजेंड्स को ऑर्डर देना हो तो हम ऐसे ऑर्डरिंग करते हैं इनको हम ऐसे ऑर्डर करेंगे। 1000 इज स्मॉलर देन 5000, 5000 इज स्मॉलर देन 6000। जी स्टूडेंट्स,
ये आपको नजर आ रही होगी तरतीब के, हमारे पास जो सबसे छोटा है वो 1000 है, देन हमारे पास 5000 है एंड 6000। मैं दोबारा बताती चलूँ, असेंडिंग ऑर्डर में आपने लेटर ये जो नंबर्स दिए गए थे, सॉरी, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी आपने सबसे पहले वो नंबर लिखना है जो सबसे छोटा है, देन आपने वो लिखना है जो उससे बड़ा है, देन वो लिखना है जो उससे भी बड़ा है। तो हमने यहाँ से अरेंज किया था, अरेंज करके हमें पता चला कि सबसे छोटा नंबर जो है वो है हमारे पास 6 2 3 4 1 8 0 1। ये नंबर जो है ये हमारे पास सबसे छोटा है। इससे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है 6 2 3 4 5 8 0 1। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड नंबर है, अब हम यहाँ पर अपना थर्ड नंबर लिखेंगे 6 2 3 4 6 8 0 1। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये नंबर्स आपने लिखे, मैंने इनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे छोटा नंबर था वो हमारे पास आ रहा है 6 2 3 4 1 8 0 1। देन उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 6 2 3 4 5 8 0 1। उससे बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास है 6 2 3 4 6 8 0 1। इसी तरह से नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना। जी मैंने आपको बता दिया था असेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ तरतीब देना। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़े से छोटे की तरफ। आपने सेम इसी तरह से करना है जैसे मैंने नंबर्स को अरेंज किया। आप नंबर्स को अरेंज करेंगे, देन आप उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद आप नंबर्स को अरेंज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपने साइन का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो ओपन साइड है वो हमेशा उस तरफ होती है जिस तरफ बड़ा नंबर होता है। अगर हम 5000 को 1000 से पहले लिखना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5000 इज ग्रेटर देन 1000। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास, ये साइन आपको नजर आ रहा होगा। इस साइन का जो क्लोज्ड एंड है वो हमेशा शो करता है जिस तरफ को होता है वो नंबर हमारे पास छोटा होता है, और इसकी ओपन साइड जिस तरफ को होती है वो नंबर हमारे पास बड़ा होता है। ये एग्जांपल आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।